तो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश दीक्षित आपके अपने चैनल ओपी एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश का पोर्शन किया था। आज फर्स्ट वीडियो में हम साइंस का पोर्शन करेंगे। बहुत से कंपटीशनों में साइंस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है या साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाती है। उसी के रूप में हम कंपटीशन के हिसाब से साइंस का पोर्शन लेके चलेंगे और उसे पूरा करेंगे। साइंस में एनटीपीसी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे सीजीएल हो, कुछ भी हो, सही में साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से देखेंगे कैसे कैसे साइंस का इंट्रोडक्शन होगा, कैसे होती है साइंस, क्या है, किससे स्टार्ट है, कैसे है, वो आज देखेंगे। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज का एक छोटा सा पोर्शन, एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। सॉरी, जनरल नॉलेज का एक बहुत बड़ा पोर्शन जनरल साइंस होता है। इसलिए से बहुत ही महत्वपूर्ण आज के देखा जाए तो रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलग से क्वेश्चन आने लगे हैं अब आजकल, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, जहां तक तो सीजन में भी इसका अलग क्वेश्चन देने लगे हैं। तो उसी का देखेंगे जनरल साइंस में। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया नामक शब्द से हुई है। अर्थात जनरल साइंस, साइंस के अंदर क्या होती है? विज्ञान, सामान्य विज्ञान हिंदी होती है, इसके अंदर साइंस होती है। अर्थात साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया नाम शब्द से हुई है। क्योंकि विज्ञान के अंदर क्या होती है? साइंस होती है। साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के सेंटिया नामक शब्द से हुई है। यह इसके साइंस को अर्थात विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, प्राकृतिक विज्ञान। नंबर एक, प्राकृतिक विज्ञान। नंबर दो, भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक मतलब नेचुरल साइंस, और भौतिकीय फिजिकल साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? वह जो भी भौतिकी अवस्था में घटित होता है, वह जो भी भौतिकी अवस्था में घटित होता है या भौतिक संयोजन में घटित होता है, उसके क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके के ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। जो भौतिकी अवस्था में, भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंथिया नामक शब्द से हुई है। विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, नेचुरल साइंस, एंड नंबर सेकंड, फिजिकल साइंस। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान और नंबर दो, भौतिकीय विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान वह एक विज्ञान की वह शाखा, अर्थात भौतिक विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हो, अर्थात प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हो। प्राकृतिक अर्थात नेचुरल साइंस कहलाता है। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक जगत का वर्णन करते हो। भौतिक में क्या हो रहा है, क्या क्या किया गया है, कैसे कैसे कौन सा पदार्थ है, कैसे है, उस सभी का अध्ययन करते हो, भौतिक विज्ञान कहलाता है। नेचुरल साइंस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। भौतिक प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक, वनस्पति विज्ञान। नंबर एक, वनस्पति विज्ञान। नंबर दो, जंतु विज्ञान। नंबर एक, वनस्पति विज्ञान। नंबर दो, जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोटनी बोलते हैं।
जंतु विज्ञान को जूलॉजी। एंड फिजिकल साइंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फिजिकल साइंस को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक भौतिक विज्ञान, नंबर दो रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, और रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। नेचुरल साइंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट बॉटनी एंड नंबर सेकंड जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति की घटनाओं का अर्थात वनस्पति, पेड़ पौधे आदि का वर्णन करते हैं या आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान अर्थात प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतु, जीव, जानवर आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आदि का वर्णन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। एंड फिजिकल साइंस है डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। भौतिक विज्ञान को दो भाग में विभाजित किया गया। नंबर फर्स्ट फिजिक्स और नंबर सेकंड केमिस्ट्री, अर्थात भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, पदार्थ और उसकी क्रियाओं का, द्रव्य, ऊर्जा, पदार्थ और उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान जिसके अंदर पदार्थों के गुणों तथा उसके रसायनों का अर्थात उनकी समीकरणों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। एक बार दोबारा देखते हैं थोड़ा सा ऊपर से। विज्ञान, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं, अर्थात विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द से हुई है। उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया नामक शब्द हुई है। विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। साइंस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। साइंस को, विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर फर्स्ट नेचुरल साइंस एंड नंबर सेकंड फिजिकल साइंस। नंबर एक प्राकृतिक विज्ञान, नंबर दो भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन किया जाता हो, प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की परिभाषा क्या कहते हैं? विज्ञान में भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं को, भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं को या जो भी घटना घटित होती है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक विज्ञान क्या कहती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति के विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है या प्रकृति घटनाओं का अध्ययन किया जाता हो, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर भौतिक शास्त्र, भौतिक का अध्ययन किया जाता हो, अर्थात उसके गुणों का अध्ययन किया जाता हो, उसके दोषों का अध्ययन किया जाता हो, भौतिक विज्ञान कहलाता है। नेचुरल साइंसेज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अर्थात प्राकृतिक विज्ञान दो भागों में विभाजित की गई है। नंबर एक वनस्पति विज्ञान, नंबर दो जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बॉटनी बोलते हैं और जंतु विज्ञान जूलॉजी बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पति, पेड़ पौधों आदि घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान अर्थात विज्ञान की वह शाखा, अर्थात प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु आदि का वर्णन करते हैं, जीव जंतु जानवर आदि का वर्णन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। भौतिक विज्ञान अर्थात भौतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर एक भौतिक विज्ञान, नंबर दो रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उसकी क्रियाओं का, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रसायन शास्त्र और उसके समीकरण तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन करते हो, रसायन शास्त्र कहलाता है। अब हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान के पोर्शन भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे।
भौतिक विज्ञान, यह भौतिक विज्ञान का एक पोर्शन होता है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा, वो उनकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो। भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, यह भौतिकी विज्ञान का एक पोर्शन होता है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा अर्थात भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए अर्थात उसे सरल बनाने के लिए हमें उसे कई भागों में विभाजित कर दिया है। भौतिक विज्ञान को कम से कम हमने डिवाइडेड से 8 पार्ट्स स्टडी की अर्थात पढ़ाई की दृष्टि से हमने इसे 8 भागों में विभाजित कर दिया। अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे 8 भागों में अर्थात भौतिक विज्ञान को 8 भागों में विभाजित कर दिया। नंबर 1 यांत्रिकी, नंबर 2 ध्वनि, नंबर 3 ऊष्मा, नंबर 4 प्रकाश, नंबर 5 विद्युत, नंबर 6 चुंबकत्व, नंबर 1 यांत्रिक, उसके बाद नंबर 2 ध्वनि, नंबर 3 पे ऊष्मा, उसके बाद प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, उसके बाद आगे क्या भौतिक गुण, परमाणु सॉरी आधुनिक एवं परमाणु गुण, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी। भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से हमने उसे 8 भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 यांत्रिकी, उसके बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद ऊष्मा, ऊष्मा के बाद प्रकाश, फिर विद्युत, फिर मैग्नेट आदि, फिर उसके बाद आधुनिक एवं परमाणु गुण, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी। यांत्रिक, फिर उसके बाद यांत्रिकी। यांत्रिक को पढ़ने को सर सब पहला प्रोसेस का यांत्रिकी है। सबसे पहले हम इसमें यांत्रिकी पढ़ेंगे। अब यांत्रिकी अकेला एक चैप्टर नहीं है, बल्कि इसके कई चैप्टर का संग्रह है। वो चैप्टर कौन कौन से देखते हैं। There are divided in many parts.
इसे भी कई भागों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 मापन, यूनिट। नंबर 2 गति। नंबर 3 कार्य शक्ति ऊर्जा। नंबर 1 मापन, नंबर 2 गति, नंबर 3 कार्य शक्ति ऊर्जा, नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहले हमें मापन पढ़ना है, उसके बाद गति को पढ़ना है, उसके बाद कार्य शक्ति ऊर्जा, तीनों चैप्टर एक ही है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण नंबर 4 पे। नंबर 5 द्रव्य का सामान्य गुण। नंबर 5 द्रव्य के सामान्य गुणों को पढ़ना है। अंत में फिर उस आवर्त गति को पढ़ना है। अंत में आवर्त गति या सरल आवर्त गति। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा और उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। असल से अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 यांत्रिक, उसके बाद ध्वनि, ध्वनि के बाद ऊष्मा, ऊष्मा का प्रकाश, उसके बाद विद्युत, उसके बाद चुंबक, उसके बाद आधुनिक परमाणु, परमाणु, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी। उसके बाद हमारे यांत्रिक चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर हमारे यांत्रिकी, यांत्रिकी को पढ़ना है। यांत्रिकों में कई भागों में विभाजित किया पढ़ने की दृष्टि से। नंबर 1 जैसे मापन पढ़ना है, उसी पहला चैप्टर। उसके बाद गति को पढ़ना है, उसके बाद कार्य शक्ति ऊर्जा को पढ़ना है, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है, फिर द्रव्य के सामान्य गुण पढ़ने हैं हमें। उसके बाद फिर आवर्त या सरल आवर्त गति को स्टडी करना है। अब देखते हैं कैसे मापन, मेजरमेंट। मापन, मेजरमेंट। मापन कैसे है? किसी दी हुई राशि को उसके मात्रकों द्वारा तुलना करने पर, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने पर जो भी राशि प्राप्त होती है उसे मापन कहा जाता है। किसी दी हुई राशि को उसके मात्रकों से तुलना करने पर प्राप्त होने वाली राशि, अच्छा करने पर होने वाली क्रिया करने के बाद प्राप्त होने वाली राशि को या मापन को ही मापन, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रकों से तुलना करने पर होने वाली क्रिया को मापन कहा जाता है। अतः किसी दी हुई जो राशि दी हुई आती है उसके मात्रक होते हैं, ऐसा मात्रक हो, एमकेएस हो, एफपीएस हो, जो भी मात्रक हो, उसके साथ क्रिया करने पर जो भी प्राप्त होता है उसे मापन कहा जाता है। मापन नंबर 1 मापन को डिवाइड राशि, क्वांटिटी। गिनी हुई जिसे संख्या जिस संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्वांटिटी बोलते हैं। राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात इसे काउंट किया जा सके।
क्वांटिटी राशि किसे कहते हैं? वह मापन जिसे किसी संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात दैट मेजरमेंट दैट विल डिपेंडेंट दैट या प्रेजेंट्स इन एनी नंबर, किसी नंबर के रूप में किसी संख्या के रूप में प्रेजेंट किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, उसे ही राशि कहते हैं। राशि को दो भाग बांट किया गया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर एक भौतिक राशि, नंबर दो व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि डेरिवेटिव क्वांटिटी। डेरिवेटिव क्वांटिटी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, वो भौतिक राशि इसके अंतर्गत भौतिक राशि किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होती है खुद में, अर्थात वह राशि जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है भौतिक राशि कहलाती है। स्वतंत्र नहीं, तो क्या कर रही है जिस भाई भौतिक के नियम जो राशि के पदों व्यक्त किया था भौतिक राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि जो इस पर डिपेंड करती हो, व्युत्पन्न राशि जो भौतिक राशि पर डिपेंड करती हो व्युत्पन्न राशि कहलाती है। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। नंबर एक आधारी राशि, अर्थात बेस क्वांटिटी। नंबर दो व्युत्पन्न राशि, अर्थात डेरिवेटिव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी वे राशि या वे भौतिक राशियां जो खुद में स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो खुद में स्वतंत्र होती हैं। बेस क्वांटिटी कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जो आधारी राशि पर निर्भर करती हैं, आधारी राशि पर निर्भर होती हैं।
डायरेक्ट क्वांटिटी कहलाती हैं। अगेन फिजिक्स मापन मेजरमेंट। मापन किसे कहते हैं? किसी दी हुई राशि को उसके मात्राओं से तुलना करने पर प्राप्त होने वाली क्रिया को और प्राप्त होने वाले ही समीकरण को मापन कहा जाता है। मापन के बाद क्वांटिटी अर्थात राशि, राशि के जगह वह मापन अर्थात दैट मेजरमेंट दैट कैन रिप्रेजेंट ए नंबर, वह मापन जिसे संख्या के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या व्यक्त किया जाता है राशि कहलाता है। क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट क्वांटिटी। फिजिकल भौतिक राशि एंड व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशि के पदों में व्यक्त किया गया हो, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशि के पदों में व्यक्त किया गया हो फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिकी की राशि कहलाती है। व्युत्पन्न राशि दे आर डिवाइडेड इन दे आर डिपेंडेंट इन फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियां जो फिजिकल या भौतिक राशि पर डिपेंड रहती हैं या फिजिकल राशि पर डिपेंड करती हो वह व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बेस क्वांटिटी एंड डायरेक्ट क्वांटिटी। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। सॉरी उदाहरण द्रव्यमान, समय, लंबाई आदि। बेस क्वांटिटी वे भौतिक राशियां अर्थात वे भौतिक राशियां जो खुद में स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी पर निर्भर नहीं होती। वे भौतिक राशियां जो खुद में स्वतंत्र होती हैं आधारी राशि कहलाती हैं। उदाहरण में लंबाई, ताप, द्रव्यमान, समय एंड डायरेक्ट क्वांटिटी व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां अर्थात वे राशियां जो आधारी राशि पर डिपेंड होती हैं, आधारी राशि पर निर्भर करती हैं अर्थात दो क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट इन बेस क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो आधारी राशि पर निर्भर करती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। उदाहरण क्षेत्रफल, दाब, आगे देखते हैं चालू कर दे। मात्रक, यूनिट। मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है मात्रक कहलाते हैं। That quantity can be represented मानक या यूनिट्स। किसी राशि को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है यूनिट अर्थात मात्रक कहलाते हैं। दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। नंबर 1 मूल मात्रक, नंबर 2 व्युत्पन्न मात्रक। बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट एंड डायरेक्ट यूनिट।
व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक भौतिक राशि व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मात्रा का उपयोग किया जाता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। मूल मात्रा कैसे कहते हैं? भौतिक राशि को क्यों करने के लिए कुछ ऐसे मात्रा प्रयोग किया जाता है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हो, उन्हें मूल मात्रा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या बस बेसिक यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि का मात्रक, मीटर, किलोग्राम व सेकंड होता है। फंडामेंटल यूनिट दे आर फ्रीड इन क्वांटिटी या कोई यूनिट वे मात्रक जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हो या कुछ ऐसे मात्रक जो भौतिक राशि स्वतंत्र अवस्था में दिए जाते हो मूल मात्रक कहलाते हैं। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड मात्रक होता है। ये तैयार मूल मात्रक या बेसिक यूनिट फंडामेंटल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। डेरिवेटिव यूनिट भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक इकाइयों या यूनिट का प्रयोग किया जाता हो डायरेक्ट यूनिट कहलाते हैं अथवा व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे भौतिक राशि व्यक्त करें या दो या दो से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल बल, दाब का मात्रक, न्यूटन व पास्कल है। अगेन मात्रक यूनिट किसी भी राशि को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। मात्रक को दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स या यूनिट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। यूनिट को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक बेसिक यूनिट, नंबर दो डेरिवेटिव यूनिट अर्थात मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक। बेसिक यूनिट को फंडामेंटल यूनिट भी कहा जाता है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मात्रों का प्रयोग किया जाता है जो खुद में स्वतंत्र होते हैं। अर्थात भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मात्रक हैं जो खुद में स्वतंत्र है, जो किसी से मिलकर नहीं बने हुए हैं या किसी पर निर्भर नहीं है, मूल मात्रक कहलाते हैं। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। इस प्रकार व्युत्पन्न मात्रक डेरिवेटिव यूनिट भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है अर्थात दे आर डिपेंडेंट बेसिक यूनिट जो मूल मात्रक पर डिपेंड होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। आगे और भी पता चलेगा, देखते हैं कैसे।
मात्रक पद्धति, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम में या मात्रक पद्धति में कई बार इसे कई भाव व्यक्त किया गया है, अतः इसे कई बार अलग अलग तरीके से प्रयोग किया गया है। नंबर 1 सीजीएस पद्धति। दैट सिस्टम, वह पद्धति जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, वो टाइम को सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहा जाता है। इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है और इसे फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं और इसे फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। फ्रेंच पद्धति या इसे मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस सिस्टम, दैट सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड इन लेंथ इन सेंटीमीटर एंड मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकंड। वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता हो। सीजीएस अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहलाती है। इसे फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, या फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नंबर 2 एफपीएस सिस्टम। दैट सिस्टम are represented length in foot, mass in pound, and time in second। वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता हो। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम कहलाता है।
फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहलाती है। नंबर 3 MKS। सिस्टम। एम के सिस्टम, दैट सिस्टम are represented length in meter, mass in kilogram, and time in second। इसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, पद्धति या सिस्टम कहते हैं। यूनिट सिस्टम। नंबर फर्स्ट सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। That system are represented in length in centimeter, gram and mass in gram and time in second. That centimeter, gram and second unit and French system या metric system, जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट कहा जाता है, या फ्रेंच सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम या मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता हो। नंबर 2 एफपीएस सिस्टम। That system are represented in length in foot, mass in pound and time in second। वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता हो, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम पे कहलाता है या पद्धति कहलाती है। एमकेएस, that system are represented in length in meter, mass in kilogram and time in second। वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, उसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति भी कहते हैं। लास्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। यूनिट सिस्टम मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। 1960 अधिवेशन में इसे पारित किया गया, या ऐसा ही सिस्टम को पारित किया गया। इट्स फुल नेम डी सिस्टम
इंटरनेशनल यूनिट, इसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट रखा गया। यह एमटीएस पद्धति का संशोधित रूप है। ऐसे सिस्टम 1960 अधिवेशन 1960 के अधिवेशन में इसे पार किया गया, ऐसे पद्धति को पार किया गया। इसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट रखा गया। तो यह एमटीएस पद्धति संशोधन, एमटीएस पद्धति को सुधार के एक नया संशोधन बनाया गया, इसे ऐसे पद्धति का नाम दिया गया या इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया। इसमें 7 मूल राशियों व 2 संपूरक राशियों को रखा गया। इसमें 7 मूल राशियों और 2 संपूरक राशियों को रखा गया। मूल राशि कौन कौन सी है, अर्थात बेस क्वांटिटीज, उनका ऐसा ही मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जैसे मात्रक एंसेंबल, और उनके प्रतीक। नंबर 1 लंबाई, मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर, इसे एम से शो कराते हैं। नंबर 2 मास, द्रव्यमान किलोग्राम, इसे केजी से। समय सेकंड, एस से। विद्युत एम्पियर, ए से। ज्योतिपता कैंडेला, सीडी। ताप केल्विन, के। एंड लास्ट मेजरमेंट ऑफ मेटल, पदार्थ की मात्रा, मोल। से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 संपूरक या फॉर क्वांटिटीज एंड उसके बाद को देखेंगे कल। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। थैंक्स।